गन्ने का रेट भी मिल वाले अपनी मर्जी से लगाते हैं, कभी 320 रुपए तो कभी 370 रुपए। अगर कम तोल और कटौतियाँ कुल पैदावार के 10% के बराबर हों तो शुगर मिलें किसानों के 83 अरब रुपए खा जाती है। कैन कमिश्नर का दफ्तर अगर डायरेक्टर जनरल फूड को दे भी दिया गया तो उसे अपना काम तो करना चाहिए था। अब सवाल ये है कि हुकूमत इस नाइंसाफी पर खामोश क्यों है? IMF ने ये तो नहीं कहा था कि कैन कमिश्नर मिलों को कम तोलने और नाजायज कटौती करने से नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कपास के बाद सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है, लेकिन ये गन्ना उगाने वाले किसानों के साथ शुगर मिलों में जो नाइंसाफी होती है उन्हें हैरानकुन है। किसान जब अपने साल भर की मेहनत का दाम लेने मिल पर जाता है तो उसके कुल गन्ने के असल वजन को 15 से 20% कम कर दिया जाता है। इस तरह किसानों का लाखों का नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक किसान किसी गन्ने को अपने प्राइवेट कंडे पर तोले तो वजन 810 मन निकलता है, लेकिन जब वही गन्ना मिल के कंडे पर पहुंचता है तो वो 779 मन हो जाता है। अगर कम तोल और कटौतियाँ कुल पैदावार के 10% के बराबर हों तो शुगर मिलें किसानों के 83 अरब रुपए खा जाती हैं, और अगर ये 15% के बराबर हो तो किसानों का नुकसान 125 अरब रुपए का होता है। अगर कोई किसान इस पर आवाज उठाए तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि इस गन्ने में पानी की मिकदार कम है या ये हुकूमत की तरफ से गैर मंजूरशुदा किस्म है। जानबूझकर ये लोग किसान से गन्ना सस्ता खरीदते हैं। उसकी टेक्निक्स हैं, गन्ने को लेट खरीदो, गन्ने का वजन कम हो जाएगा, धूप में पड़ा पड़ा गन्ना सूख जाएगा, वजन कम होगा, तोल में कम आएगा, किसान को बोलेंगे भाई इतने किलो बन रहा है, उसके हिसाब से ये पैसे पकड़ो। किसान को पहला झटका। अगर किसान जिद पर अड़ जाए कि मैं इतने कम नरखों में नहीं बेच रहा तो ये जानबूझकर मिडल मैन को डालेंगे, कोई और आदमी आएगा किसान को बोलेगा डील कर लो, इतने में ले लो, इतने में करके उसी शुगर मिल मालिक को बेच दिया जाता है। यही नहीं बल्कि फी मन गन्ने का रेट भी मिल वाले अपनी मर्जी से लगाते हैं, कभी 320 रुपए तो कभी 370 रुपए। 2024 में हुकूमत ने गन्ने की कम से कम कीमत 400 रुपए रखी थी, लेकिन इस साल हुकूमत ने इसका कोई ऐलान ही नहीं किया। मिलें कम तोल और कटौती करके किसानों का हक तो मार लेती हैं, मगर ये इजाफी गन्ना रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता। इसी गन्ने से चीनी भी बनती है और वो भी छुपाई जाती है। ये गैर दस्तावेजी पैदावार बदउनवानी के पूरे निजाम को जन्म देती है। आप किसान से गन्ना भी सस्ता खरीदें जिससे आपने चीनी बनानी है, और फिर आप एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाएं, और जब एक्सपोर्ट करने से चीनी महंगी हो जाएगी तो फिर आपको फायदा कि अवाम महंगी चीनी खरीदेंगे, फिर आप फायदा कमाएं। तो ये 4-5 बड़े खांचे हैं जो ये सियासतदान लगाते हैं। ये इजाफी चीनी पिछले दरवाजे से मार्केट में जाती है और इस पर सेल्स टैक्स भी नहीं दिया जाता। फिर असल पैदावार भी कम दिखाई जाती है, जिससे मिलें अपने ऊपर टैक्स कम करवा लेती हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत इस नाइंसाफी पर खामोश क्यों है? इन बदउनवानियों पर नजर रखने के लिए हुकूमत ने कैन कमिश्नर का ओहदा बनाया था, जिसके जिम्मे मिलों के खरीदे गए गन्ने का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना था। 2020 में शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो कई बदउनवानियां सामने आईं। इसके बाद हुकूमत ने कैन कमिश्नर का दफ्तर फाल कर दिया और हालात कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन इस साल हुकूमत बिल्कुल ही गायब हो गई है। पंजाब हुकूमत ने 4 अक्टूबर 2024 को रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया और फूड डायरेक्टोरेट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डायरेक्टोरेट और सारे तहफ्फुज काउंसिल को इसमें शामिल कर दिया गया। इस नए इदारे के 5 विंग्स हैं और हर विंग के सरबराह डायरेक्टर जनरल हैं। इनमें से एक डायरेक्टर जनरल फूड है। कैन कमिश्नर का दफ्तर भी इसी के हवाले कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन तो 4 अक्टूबर को जारी हुआ, लेकिन हुकूमत ने 29 अगस्त 2024 को ही कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ को हटाकर लेफ्टिनेंट मोहम्मद शुएब खान को डायरेक्टर जनरल फूड और कैन कमिश्नर बना दिया था। इस ट्रांसफर से पहले वो डायरेक्टर फूड थे। ये सब तब्दीलियां हुकूमत ने IMF के कहने पर की हैं,
12 जुलाई 2024 को हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाले मुआहिदे की प्रेस रिलीज भी इस बात की तस्दीक करती है। इसमें लिखा था कि हुकूमत पाकिस्तान फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेगी और ज़राई शोबे में सब्सिडी या ऐसी मुदाखलत से बचेगी जो सरमायाकारी के असूलों के खिलाफ हों। 2017-18 का जो सीज़न था उसमें किसानों ने रिकॉर्ड गन्ना लगाया पाकिस्तान की तारीख में और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो क्यों? इतनी शुगर मिले होने के बावजूद इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने देखा कि हमारे गन्ने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है शुगर मिल की कैपेसिटी से, तो इन्होंने गन्ने के रेट को ना कम करना शुरू कर दिया। और हुकूमत हर साल एक ऐलान करती है 170 रुपये, 180 रुपये, 190 रुपये के करीब। उस वक्त 190 रुपये का रेट जो है ना गवर्नमेंट ने इनको दिया कि आप 190 रुपये के लिहाज से गन्ना ख़रीदें। लेकिन क्योंकि गन्ना बहुत ज़्यादा था, हर बंदे से मिल ख़रीद नहीं सकती थी, तो इन्होंने क्या शुरू किया कि मिलें बंद कर दी कुछ अरसे के लिए। उसके बाद दोबारा इन्होंने गवर्नमेंट के कहने पे मिलें स्टार्ट की और किसानों को इस बात पे मजबूर किया कि आपका गन्ना बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मिल इतना गन्ना ख़रीद नहीं सकती। तो वो क्या करे कि या तो गन्ना सस्ता दे या गन्ना किसी और मिल में जाके बेचे, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर ये भी मान लें कि हुकूमत ने सब मजबूरी में किया है, तब भी वो अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद नहीं हो सकती। कैन कमिश्नर का दफ्तर अगर डायरेक्टर जनरल फूड को दे भी दिया गया तो उसे अपना काम तो करना चाहिए था। IMF ने ये तो नहीं कहा था कि कैन कमिश्नर मिलों को कम तोलने और नाजायज कटौती करने से नहीं रोक सकता। किसान की मेहनत का असल मुआवजा देना हुकूमत की नहीं बल्कि हमारे पूरे मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अगर किसान के साथ इंसाफ नहीं होगा तो ज़राअत कमजोर होगी, खुराक महंगी होगी और आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। अब वक्त है कि हम सब आवाज बुलंद करें, हुकूमत से सवाल करें कि किसान का हक उसको क्यों नहीं दिया जा रहा। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस नाइंसाफी को उजागर करें, मुकामी नुमाइंदों और इदारों से जवाब तलब करें। याद रखें, किसान को इंसाफ मिलेगा तो ही मुल्क की मुआशियत मजबूत होगी और हमारे दस्तरखान सस्ते रहेंगे। शुक्रिया।